लेकिन सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। नहीं, ये अगर जय शाह नहीं होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े। ये तो जय शाह बचा गया उसको कि जब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो उसको बोलता 30 मैच जो है ना, जाओ आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता है इसके में। जिसको फाइन किया है सूर्य कुमार यादव को फाइन किया है, उसके अलावा अर्दी बताते जाए ना कितना फाइन किया है। सूर्य कुमार यादव ने जो किया था ब्रीच, ये आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट है। ये जो अभी एशिया कप हुआ इसके दौरान जो भी इन लोगों ने जेस्टर्स किए थे, वो बल्कि सूर्य कुमार यादव ने तो बहुत बड़ी हरकत की थी। मतलब उसने तो आके तकरीर एक कर दी थी, ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने उनको पर्चा दिया है और वो तकरीर कर रहे हैं। कितनी परसेंटेज फाइन हुआ? 30%। बिल्कुल फ्री जान छोड़िए। 30% उनको फाइन हुआ। फरहान जो हमारा फरहान साहिबजादा फरहान है, उसको दिया है इन्होंने, ऑफिशियल वार्निंग दी है सिर्फ, कोई ऐसी बात नहीं है, 1 डीमेरिट पॉइंट है। उसके बाद हारिस रऊफ पाकिस्तान के, उनको दिया 30% फाइन और उनके जो 2 डीमेरिट पॉइंट उनके गिराए हैं, तो 30% फाइन। और उसके बाद जो हुआ वो 2 मैच नहीं खेल रहा। क्यों नहीं खेल रहा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अर्शदीप सिंह उसको मिला है, सैंक्शन हुई है उनके ऊपर, कोई ऐसा फाइन, हल्का सा फाइन वाइन हुआ, पैसों का कोई मसला नहीं है। तो ये, और जसप्रीत बुमराह कंडक्ट ब्रिंग सही है, कोई भी वो उन्होंने अपनी गलती मान ली जसप्रीत बुमराह ने, तो उनको कोई ऐसी परेशानी उनको भी नहीं हुई। और हारिस रऊफ ऑफ पाकिस्तान वाज अगेन फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच 2.21, ही वाज फाइंड 30% मैच फीस का। हारिस रऊफ का पैसा भी कटा है और हारिस रऊफ पे 2 वनडे मैच का बैन इसलिए लगा कि 24 महीने के अंदर दूसरी मरतबा उनको डीमेरिट पॉइंट मिले, तो उनके डीमेरिट पॉइंट के 22, ये कानून है आईसीसी का कि अगर आपको 24 महीने के अंदर आप गलती करते हैं तो आपको देखिए सजा ज़्यादा मिलती है। हारिस रऊफ ने जो गलती की जिसकी वजह से उसको मैच बैन हुआ है और फाइन हुआ। नहीं, मैच बैन गलती की वजह से नहीं हुआ, 30% फाइन हुआ गलती, 30% गलती की वजह से हुआ ना, और डीमेरिट पॉइंट। ठीक है, अब ये जो हुआ ये ग्राउंड में हुआ होगा। हाँ ठीक है, किसी से बदतमीजी कर दी, किसी को कुछ कह दिया और 100 चीज़ें जो भी हो, उस वजह से हो गया। लेकिन सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं मैं उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जय शाह बचा गया इसको। मैं बताता हूँ ना, उसके बारे में कहा है कि कंडक्ट उसका ऐसा है विच ब्रिंग गेम इनटू डिसरेप्यूट, कि उसने गेम की साख को मुतासिर किया। तो साख को मुतासिर तो भाई ने भी किया था। नहीं, ये अगर जय शाह नहीं होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े। ये तो जय शाह बचा गया उसको। और हम अब नहीं कह रहे भाई, दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, बिल्कुल। तो फिर ये तो उसकी वजह से बच गया है। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो उसको बोलता 30 मैच जो है ना, जाओ आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता है इसके में। आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूँ। आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो। 30%, ये जो 30% को बैन किया ना, ये इसको बोलो मैं दे देता हूँ तेरे को 30%, ये ले मेरे से ले ले 30%। आपके देंगे मतलब फ्री में, मतलब मजाक बनाया हुआ। मतलब आईसीसी को भी मजाक बना दिया इन्होंने। जब से ये जय शाह आके बैठा हुआ है, मजाक बना दिया इन्होंने। अब यही अगर हमारा प्लेयर होता ना, ये इसने कम से कम 25-30 मैचेस भी बैन लगाना था इसको, कि भाई ये तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो। तो साफ और क्लियर नजर आ रहा, अब क्रिकेट थोड़ी रही है, अब तो सियासत रह गई है। क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें रेफरी के सामने आप आते हैं, रेफरी आपसे कहता है कि भाई आपके ये चार्जेस हैं। अगर आप उसको चैलेंज करते हैं तो फिर रेफरी बहस करता है, फिर वो आपको दिखाए जाते हैं एविडेंस, फिर आपका जो बैन होता है या जो आपकी सज़ा होती है वो सख्त होती है। भाई इनमें 2 लड़कों का नाम ये लिखा हुआ है, ना साहिबजादा फरहान ने चैलेंज किया, ना जसप्रीत बुमराह ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा जी सर जो आप कह रहे हैं। भाई मैं तो अभी भी उस बात पे मैं बैठा हूँ और मैं
मुझे वो पता ही नहीं चली। मैं अभी भी कह रहा हूँ रिची रिचर्डसन क्यों चला गया मैच फौरन ख़त्म होते ही? रिची रिचर्डसन क्यों गया? दूसरे असाइनमेंट पे क्यों गया? दूसरा कोई असाइनमेंट होगा जाने भाई फाइनल था ना, क्यों गया भाई? क्यों गया? उसका असाइनमेंट कोई दूसरा होगा। आपको ग्राउंड में होना चाहिए था, आप क्यों गए भाई? भाई मेरा सवाल तो है ये, आजकल तो वो जिम्बाब्वे में कहीं पे भी है, इस मैच में आप मैच फौरन खत्म होते आप चले गए, आप तो ग्राउंड में नजर ही नहीं आए भाई। आप क्यों गए आपके ख्याल में? मुझे क्या पता, जाहिर सी बात, आप जो हमारे जहन में यही चीजें कंट्रोल है। तो सुना फ्रेंड्स आपने तनवीर अहमद को कैसे हारिस रऊफ के बैन होने पर तनवीर अहमद जय शाह और आईसीसी पर चिल्ला रहा है। पूरा पाकिस्तानी मीडिया ये बात कहता आया है कि आईसीसी का मतलब बीसीसीआई है और अब तो आईसीसी के चेयरमैन भी जय शाह है। पाकिस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आ रही, जब कोई क्रिकेट बोर्ड, चाहे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड हो, कोई भी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से पंगा नहीं लेता, क्योंकि सबको पता है दुनिया के क्रिकेट को चलाने वाला ही भारत है, बीसीसीआई है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि हम बीसीसीआई को टक्कर देंगे और बीसीसीआई को हम हरा देंगे। पता नहीं कितनी बार ये कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये बात इन्हें समझ में नहीं आती कि आईसीसी का मतलब बीसीसीआई है और इंडिया के बिना, बीसीसीआई के बिना दुनिया क्रिकेट का वजूद ही नहीं है। क्योंकि अगर बीसीसीआई ना हो तो जो फंडिंग आती है आईसीसी को वो बंद हो जाएगी। अब जो बैन हुआ है हरीश राव पर, ये बिल्कुल सही है, इसीलिए हुआ है क्योंकि वो पाकिस्तान से है। अगर हरीश राव ने इंडिया से पंगा ना लिया होता तो शायद उस पर बैन ना होता, अगर किसी और कंट्री का ये मैटर होता। लेकिन सूर्य कुमार यादव पर फाइन लगाया जस्ट, जो उनके लिए कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय टीम का या भारतीय खिलाड़ियों का आईसीसी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि आईसीसी का मतलब ही बीसीसीआई है, तो हम सब जानते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आती, सारी बात है औकात की। अपनी औकात के हिसाब से ही बात करनी चाहिए, जो अभी तक पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। सिर्फ झूठी बातें फैला सकते हैं, जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फैलाई। ये कहते हैं कि हमने नुकसान पहुंचाया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है जैसे भारत की जो मिसाइलें हैं वो कैसे एयर बेसिस पे गिरी जाके, खुद पाकिस्तानियों ने उसकी वीडियो बनाई जो पूरी दुनिया में वायरल है। लेकिन ये कहते हैं कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, जिसका कोई प्रूफ इनके पास नहीं है। तो आपका क्या कहना है इस मैटर के बारे में? वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजेदार वीडियोस आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आते रहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।